खुशी मेरी अखियन की। छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। बॉलीवुड का कोई भी इतिहास इस अभिनेत्री के बिना अधूरा रहेगा। मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। आज जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनके एक एक अंदाज और अदा की दुनिया कायल रही। उनके बाद आने वाली कई अभिनेत्रियों ने उनके जैसे बनने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच सकी। सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा। नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। मुझे समझने की कोशिश करो राजू, मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझती। दोस्त? लेकिन फिल्मी करियर से इतर नरगिस की निजी जिंदगी किसी दुखांत फिल्म से भी अधिक दुखांत रहा। उतार चढ़ाव से भरी उनकी जिंदगी को एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करना पड़ा, जिसका नाम सुनकर ही लोग सिहर उठते हैं। लेकिन नरगिस ने हर खौफ का सामना किया। किसी का नाम दुनिया है तो दुनिया देख ली मैंने, इसी का नाम दुनिया है। तो चलिए आज हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, नरगिस का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। नरगिस की माता जद्दन बाई इलाहाबाद की रहने वाली एक शास्त्रीय संगीत गायिका और तवायफ थी। जद्दन बाई अपने जवानी के दिनों में बेहद सुंदर थी। बनारस में चौक थाने के पास जद्दन बाई की महफिल सजती थी। जद्दन बाई के 3 बच्चे थे और तीनों के ही पिता अलग अलग थे। नरगिस के पिता हिंदू थे। उनका नाम उत्तम चंद मोहनदास था और वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और उन्होंने ही जद्दन बाई से शादी की। नरगिस अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करें। मां की इच्छा के कारण ही उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1935 में उन्होंने तलाश हक नामक फिल्म में काम किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बेबी नरगिस के नाम से पहचान मिलने लगी। पहली फिल्म के बाद नरगिस के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। 1940 से 50 के दौरान नरगिस ने कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी आदि प्रमुख हैं। अपने फिल्मी करियर में नरगिस ने ज्यादातर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ काम किया। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मदर इंडिया के लिए नरगिस को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज कपूर और नरगिस का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई, तब वह 20 साल की थी और तब तक वह 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जबकि राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल थी और अभी तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशित करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं।
वह जानना चाहते थे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो उस वक्त जद्दन बाई घर पर नहीं थी, इसलिए नरगिस ने दरवाजा खोला। वह रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहां वह पकौड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। बाद में उन्होंने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। नरगिस को पहली बार देखते ही राज कपूर उनको अपना दिल दे बैठे। इसी के बाद से दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एक समय के बाद नरगिस को राज कपूर से काफी उम्मीदें होने लगी थीं। आँखों आँखों में करके इशारे, किसने दिल से कहा हम तुम्हारे। हाय क्या किया सलू ने पिया, मुरा धड़के दिया। मुझे किसी से प्यार हो गया। एक तरफ जहां नरगिस राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी, तो वहीं राज कपूर नरगिस के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते थे। नरगिस के साथ राज कपूर ने छुट्टियों पर जाने तक का प्लान बनाया था। जहां नरगिस बेसब्री से राज कपूर का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए। नरगिस राज कपूर के न पहुंचने से काफी परेशान हो गई और वह सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई। जब नरगिस राज कपूर के घर पहुंची तो घर में रौनक थी। दरअसल उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी। हालांकि उस वक्त वहां नरगिस को राज कपूर नहीं दिखाई दिए, तो वह उन्हें ढूंढते हुए सीधा उनके बेडरूम में पहुंच गई। नरगिस ने राज कपूर के बेडरूम का दरवाजा नहीं खटखटाया और वो वैसे ही अंदर जा पहुंची। जब वह अंदर गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी पत्नी के गले में हार पहना रहे थे। जब नरगिस ने राज कपूर को उनकी पत्नी के साथ समय बिताते हुए देखा तो वह चुपचाप वहां से निकल गई। उस दिन नरगिस को यह एहसास हुआ कि राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद भी उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सका। नरगिस ने उस दिन अपनी जिंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि अब वह राज कपूर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगी। उस दिन के बाद नरगिस राज कपूर से पहले की तरह कभी नहीं मिली। मेरा कौन सा